नमस्कार। फॉरेक्स ट्रेडिंग की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प स्रोत है जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इन दोनों ज़रूरी तरीकों पर रोशनी डालता है। जी। हमारा इरादा है कि इनको ना बिल्कुल सरल भाषा में समझें। ये हैं क्या असल में, कैसे काम करते हैं और इनमें क्या फ़र्क है, क्यों? बिल्कुल, क्योंकि देखिए किसी भी करेंसी की कीमत क्यों बदल रही है और कब बदल सकती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमारा स्रोत भी कहता है, ये दोनों एनालिसिस इसी समझ को बनाने में हमारी मदद करते हैं। हाँ, तो चलिए पहले फंडामेंटल एनालिसिस से शुरू करते हैं। स्रोत के हिसाब से ये किसी देश की आर्थिक सेहत, उसकी पॉलिटिक्स, इन सब बड़ी चीज़ों को देखना है ना? मतलब ये क्यों का जवाब देता है। एकदम सही कहा। इसमें हम वो सारे बड़े आर्थिक कारक देखते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गई, ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स, महंगाई, यहाँ तक कि देश में राजनीतिक स्थिरता कैसी है या फिर सेंट्रल बैंक क्या नीतियां बना रहा है। अच्छा। स्रोत में एक उदाहरण भी है, जैसे मान लीजिए किसी देश की बेरोजगारी रिपोर्ट उम्मीद से अच्छी आ जाती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, उसकी करेंसी मजबूत हो सकती है। और ये नजरिया ना ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। अच्छा, लंबे समय के लिए, ठीक है। ये तो हुई क्यों वाली बात। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। ये तो बिल्कुल अलग कहानी लगती है, पूरी तरह से चार्ट्स और पैटर्न्स पर आधारित। हाँ, स्रोत कहता है ये कब ट्रेड में घुसना है या निकलना है, ये बताता है। बिल्कुल। यहाँ सारा फोकस कीमत यानी प्राइस एक्शन पर होता है। ट्रेडर्स चार्ट्स देखते हैं, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे लेवल पहचानते हैं, मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड समझने के लिए, और इंडिकेटर्स भी होते हैं जैसे RSI, मैकडी। RSI, हाँ, वो क्या बताता है? RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बताता है कि कोई करेंसी जरूरत से ज्यादा खरीदी जा चुकी है, मतलब ओवरबॉट, या जरूरत से ज्यादा बेची जा चुकी है, यानी ओवरसोल्ड। और फिर वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, डोजी, हैमर, ये सब। अच्छा, कैंडलस्टिक पैटर्न। हाँ, ये बाजार का मूड समझने में मदद करते हैं। तो स्रोत के मुताबिक ये छोटी से मध्यम अवधि के ट्रेडर्स के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट ढूंढने में बहुत काम आता है। तो मतलब एकदम साफ है, फंडामेंटल हमें आर्थिक कारणों से क्यों समझाता है। हाँ। और टेक्निकल चार्ट्स देखकर कब एक्शन लेना है ये बताता है। सही। लेकिन एक्सपर्ट, क्या ऐसा नहीं होता कि कभी फंडामेंटल कुछ कह रहा हो और टेक्निकल बिल्कुल उल्टा? स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? बिल्कुल होता है, और ये बहुत ही अहम सवाल है। स्रोत भी कहता है कि ऐसा हो सकता है। यहीं पर ट्रेडर की समझ काम आती है। जैसे हो सकता है फंडामेंटल कारण, मान लीजिए ब्याज दरें बढ़ीं तो करेंसी को मजबूत होना चाहिए। हाँ, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर वो शायद पहले ही बहुत बढ़ चुकी हो, ओवरबॉट हो, RSI बहुत ऊपर हो, तो अब गिरावट का संकेत मिल रहा हो। ओह, तो फिर क्या करे ट्रेडर? देखिए, स्रोत के अनुसार एक समझदार ट्रेडर दोनों संकेतों को देखेगा, तोलेगा। हो सकता है वो फंडामेंटल ट्रेंड को ध्यान में रखे, पर एंट्री लेने के लिए किसी टेक्निकल कंफर्मेशन का इंतजार करे। अच्छा, तो फिर ये जो बहस चलती है अक्सर, फंडामेंटल बेहतर है या टेक्निकल, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। देखिए, स्रोत का भी यही निचोड़ है कि ये या वाला सवाल नहीं है, ये और वाला मामला है। दोनों की अपनी अहमियत है, अपनी सीमाएं भी हैं। आप कह सकते हैं कि लंबी अवधि के निवेश के लिए शायद फंडामेंटल का वजन थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन छोटे अवधि में बाजार में सही टाइमिंग के लिए टेक्निकल को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। असल में स्रोत यही बताता है कि ज्यादातर कामयाब ट्रेडर्स जो हैं वो दोनों का एक मिला-जुला रूप इस्तेमाल करते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से किसी एक को शायद थोड़ा ज्यादा महत्व देते हो, पर इस्तेमाल दोनों करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो फंडामेंटल एनालिसिस हो गया गाड़ी का इंजन, जो बताता है कि गाड़ी में कितना दम है, क्यों चलेगी। हाँ, बिल्कुल। और टेक्निकल एनालिसिस हो गया सड़क का नक्शा और ट्रैफिक सिग्नल, जो बताते हैं कि कब चलना है, कब रुकना है। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है, एकदम सही। दोनों को साथ लेकर चलना ही सही रहता है। तो मतलब दोनों के तालमेल से ही एक बेहतर, एक सूचित ट्रेडिंग फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, एक मजबूत रणनीति तभी बनती है। और हाँ, यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है, जो शायद स्रोत भी हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये दोनों ही तरीके, चाहे वो आर्थिक रिपोर्ट हो या प्राइस हिस्ट्री हो, ये सब बीते हुए कल के डेटा पर आधारित है ना? हाँ, है तो पिछले डेटा पर ही आधारित। तो सवाल ये है कि ये वाकई आने वाले कल की, मतलब इतने अनिश्चित ग्लोबल बाजार के भविष्य की कितनी सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं।
इस पर सोचना शायद हमें ट्रेडिंग की एक और परत समझने में मदद करे।